हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। कोई भी फर्म होती है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, तो उस फर्म की जितनी भी टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल के अंदर डेट का कितना प्रोपोर्शन है और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है। डेट का मतलब होता है डिबेंचर्स, एंड इक्विटी में हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होगा? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म। डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर बैलेंस शीट के अंदर रिटेन अर्निंग भी होता है, जब भी कोई हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो रिटेन अर्निंग भी हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग की, कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए। आपको पता है कि कोई भी कंपनी होती है उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिटल किसके थ्रू वो रेज करते हैं? थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड्स डेट एंड इक्विटी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी जो है कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी के लिए बना के दे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो डिसाइड करेगा कि डेट का कितना अमाउंट होगा और इक्विटी का कितना अमाउंट होगा हमारे टोटल कैपिटल के अंदर। और जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो और फर्म वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो, तभी हम उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 100 रुपीज़ रेज करने हैं। ठीक है, तो उस 100 रुपीज़ में वो डिसाइड करेंगे कि डेट कितने का रेज करें और इक्विटी कितने की, जो जिसकी जो रीज़न होगा वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो वो कोई भी रेशो हो सकती है कि सपोज़ हमने 100 रुपीज़ रेज़ करने हैं, 100 रुपीज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस 100 रुपीज़ के लिए हम डिसाइड करेंगे कि डेट का कितना पोर्शन होगा, इक्विटी का कितना होगा, 50-50 रखें, ठीक है, 40-60 रखें, 30-70 रखें, तो वो कितना रहेगा वो डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल कौन सा प्रोपोर्शन होगा, कि हम डेट ज़्यादा यूज़ करें और इक्विटी कम, और इक्विटी ज़्यादा यूज़ करें या डेट कम, या दोनों इक्वल रखें। ठीक है, जिससे कि फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, और इस कंपनी को अपना कैपिटल रेज करना है। तो वो कैपिटल रेज करती है डिबेंचर या लोन से एंड इक्विटी से। तो डिबेंचर पे आपको पता है कि डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी वो इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जब कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो उस इंटरेस्ट पे उसको छूट मिल जाएगी, ये अमाउंट उसके टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी पे ऑर्गेनाइजेशन क्या पे करती है? डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारा नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, यानी जो कंपनी है उसको इसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाएगी तो वहाँ पे ये डिविडेंड को लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस माना जाता है। और अगर यही कंपनी लोन एक्वायर करती है फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो लोन पे कंपनी क्या पे करेगी? लोन पे भी इंटरेस्ट पे करेगी। तो इस केस में इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो कैपिटलाइज होगा कंपनी के द्वारा। मतलब
जितना इंटरेस्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑन विच एसेट वॉज फर्स्ट पुट टू यूज़, यानी लोन के फर्स्ट डे से एसेट को यूज़ करने के फर्स्ट डे तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो डिडक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो जितना भी इंटरेस्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द डेट ऑफ यूज़ वो ऐड हो जाएगा टू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, मतलब कंपनी उसको कैपिटलाइज कर लेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जर्नली क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है इन रिलेशन, मतलब कोई भी एक्सपेंस होता है इन रिलेशन टू कैपिटल, यानी कैपिटल से संबंधित जो भी कंपनी एक्सपेंस करती है, जो भी खर्चा करती है, और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल होता है, जनरली वो नॉट डिडक्टेबल होता है, यानी कंपनी को कोई डिडक्शन नहीं मिलती उसकी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है, और कैपिटल रेज करने पे कंपनी जो भी एक्सपेंस करती है उसको भी डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये डिडक्शन मिल जाती है? एक्चुअली कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर हैं उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है वो बना पाएंगे कंपनी के लिए। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डिडक्शन मिलती है? सबसे पहले, फर्म जो अपने पार्टनर्स को, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है लोन ऑन कैपिटल पे। ठीक है, जो फर्म अपने पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स ने फर्म को लोन या कैपिटल दिया, तो फर्म जो लोन कैपिटल पे क्या देगी, उनको इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन